तो देखो 32 तक कर चुके थे। 33 नंबर क्वेश्चन, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 8:9 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 8:9 है। 9 वर्ष बाद यह अनुपात क्या हो जाता है? 19:21। कितना हो जाता है? 19:21 हो जाता है। आगे बोला है सी बी से 3 साल छोटा है, सी की वर्तमान आयु कितनी है? तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? ए और बी। क्या लिख लेते हैं? ए और बी। तो ए और बी, क्या लिख लिए? ए और बी। और ए और बी कर लिखने के बाद कौन सा लाइन ड्रॉ कर लिए? वर्तमान लाइन। तो उसकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 8:9। कितना दिया है? 8:9 वर्तमान लाइन दे दिया। फिर क्या बोला है? 9 वर्ष बाद। 9 वर्ष बाद मतलब लाइन कहाँ जाएगा? नीचे। तो 9 वर्ष बाद मतलब नीचे लाइन। 9 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 19:21। कितना हो जाता है? 19:21। दोनों में अंतर देखो कितना है? अंतर 1। इसमें अंतर कितना है? 2 का। पहले सबसे पहले अंतर समान करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसमें 2 है, इसमें 1 है, जिसको हम लोग 2 बना सकते हैं। तो गुणा इसमें 2 करके 2 बन गया। अब इसमें 2 का गुणा किया तो इसमें भी 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूने 16 और 9 दूने 18। अब अंतर सेम हो गया। 21 में 19 घटाएंगे तो 2, 18 में 2 16 घटाएंगे तो 2। अब इनका अंतर देखो, 19 में 16 घटाएंगे तो कितना? 3। तो भागित कितना? 3। 3 एक कम 3, 3 तिया 9। कितना आ गया? 3। इसको वर्तमान में ले जाके गुणा करो। किसका पूछा है? तो सी का। और सी का तुलना किससे किया है? बी से। मतलब हमको बी का आयु निकालना है पहले। तो 18 तिया कितना हो जाएगा? 54 साल। ये किसकी आयु आ गई? बी की वर्तमान आयु। बी की वर्तमान आयु कितने साल आ गई? 54 साल। लेकिन उसने क्या बोला है? सी जो है बी से 3 साल छोटा है। सी जो है बी से कितना साल छोटा है? सिर्फ 3 साल छोटा है। तो सी की वर्तमान आयु पूछा है, तो 54 में 3 घटा देंगे क्योंकि सी छोटा है। तो 54 में 3 घटा दिए तो क्या आ गया? 51। और 51 किसको आयु आ गई? सी की। किसकी आयु आ गई? सी की। हो गया। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखो, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 8 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 6:13 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले क्या दिया हमको? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। क्या दिया है? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है कितना? 8:15। फिर 8 वर्ष पहले बोला है। 8 वर्ष पहले मतलब पूर्व, ऊपर 8 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात कितना था? 6:13 था। फिर क्या है? अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात हमको क्या करना है? निकालना है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं, कौन सा? देख लेते हैं ए और बी। और ए और बी करने के बाद कौन सा लाइन ड्रॉ किए? वर्तमान लाइन। और वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात कितना है? 8:15। आगे क्या बोला है? 8 वर्ष पहले। 8 वर्ष पहले मतलब ऊपर लाइन। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 6:13। कितना था? 6:13। अब अंतर निकाल लेते हैं दोनों में। 13 में 6 घटाएंगे कितना होगा? 7। 15 में 8 घटाएंगे कितना होगा? 7। कितना होगा? 7। मतलब अंतर समान है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब किसको घटाओ? 8 में 6 घटाएंगे तो 2। तो बटे क्या कर दिए? 2। 2 एक कम 2, 2 चौक 8। कब? 2 चौक 8। अब किसका पूछा है? दोनों को पूछा है, ए और बी का। तो दोनों को गुणा करते हैं अलग अलग। 8 चौक 32 और 15 चौक 60। 32 और 60 आ गया। ये कब आया है? वर्तमान में उनकी आयु आया है। वर्तमान में उनकी आयु कितना है? 32 और 60। लेकिन पूछा उसने कब से है? तो 8 साल बाद से पूछा है। इसमें भी 8 साल जुड़ जाएगा और उसमें भी 8 साल जुड़ जाएगा। तो 8 साल बाद जोड़ेंगे तो 32 60 कितना हो जाएगा? 40। और इसमें 8 साल जोड़ेंगे तो 60 और 8 कितना हो जाएगा? 68। अब उसने क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। आयु पूछा होता तो 40 और 68 हो जाता। उसने क्या पूछ लिया हमसे? अनुपात। तो काटो अनुपात है तो
4 एकम 4, 4 शून्यम शून्य, 4 एकम 4, 4 सते 28, तो कितना आ गया 10:17, कितना आ गया 10:17। हो गया, आगे बढ़ूं, बढ़ो कि नहीं बढ़ो, अच्छा आगे बढ़ाओ। पैंतीस नंबर क्वेश्चन देखो, ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था, मतलब लाइन कहाँ ऊपर, 8 वर्ष पहले कितना था 2:3 था। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था, मतलब लाइन कहाँ ऊपर, कहाँ ऊपर। अब से 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो अब से 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी, तो ए और बी निकाल लिए, इसका आयु का अनुपात कितना है 8 वर्ष पहले, तो सबसे पहले वर्तमान लाइन खींची, वर्तमान लाइन से 8 वर्ष पहले पूछा है, मतलब ऊपर कितना साल तक 8 साल तक। अनुपात कितना है 2:3, कितना है 2:3। उसके बाद अगला और क्या बोला है, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, 8 वर्ष पहले कितना था 2:3 था, अब क्या बोला है 4 वर्ष पहले, अब क्या बोला है 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले भी लाइन कहाँ जाएगा ऊपर, तो इसके बीच में कहीं पर आएगा 4 वर्ष, ये टोटल कितना है 8 वर्ष है, तो बीच में क्या आएगा 4 वर्ष आएगा कि नहीं आएगा। तो 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था 5:7, तो लिख दिए क्या 5:7। तो उसने क्या पूछा है, अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। तो देखो यहां से यहां तक कितना साल बचेगा, 4 साल बचेगा कि नहीं बचेगा, और अनुपात हम यही से यही तक का पता है कि नहीं पता है, मतलब 4 साल का अनुपात पता है ना हमको। अंतर निकालो, एक अंतर निकालो कितना 4। अब इसको हमको एक को क्या बनाना है हमको 4, या तो इस 4 को क्या बनाना है 1, इस 1 को 4 बनाना आसान है, तो 4 का गुणा किए, इसमें भी 4, अच्छा 2 है ना, 5 और 2 3 समझ रहा था, 5 और 7 में 5 घटाएंगे तो 2। अब यहाँ पर क्या था 2:3, तो अब इस 2 को 1 बनाए, या तो इस 1 को 2 बनाए, इसको बनाना आसान है तो 2 बना दिए। अब 2 का गुणा इसके साथ करेंगे, 2 2 4 और 2 तिया 6, अब खत्म हो गया ये। अब देखो दोनों का अंतर कितना है 1, और यहाँ पर अंतर कितना है 4, तो बटे क्या कर देंगे 1, तो कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। अब इसको उठाओ और अलग अलग गुणा करो, 4 आ गया तो 4 5 6 20, 4 7 28 आ गया। ये कब का आया है, तो यहाँ से 4 साल पहले का आया है, कब का आया है 4 साल पहले का। अब इसको वर्तमान में लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 24 साल, कितना हो जाएगा 24 साल, ये कितना हो जाएगा 32 साल। अब उसने हमसे ये पूछ लिया, वर्तमान में नहीं पूछा है, कब पूछा है उसने 8 वर्ष बाद, फिर क्या पूछा है 8 वर्ष बाद, तो ये वर्तमान में 24 साल का हो गया, ये 32 साल का हो गया। अब 8 वर्ष बाद बोला है, 8 साल इसमें जोड़ देंगे तो 24 और 8 32, और इसमें 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 32 8 40। अब काटो इसको, 4 अट्ठे 32, 4 धाम 40, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 4:5, क्या आ जाएगा 4:5। तो जैसा भी बोले वैसा करना है हमको, दोनों पहले पहले दिया है तो दोनों पहले कर दिए हमने। हो गया, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड में था। इतनी देर से क्या पढ़ रहे थे 8 वर्ष पहले, फिर 4 वर्ष बाद पढ़ते कि नहीं पढ़ते,
या तो 8 वर्ष, 8 वर्ष बाद और 4 वर्ष पहले पढ़ते, दोनों में से कोई पढ़ते, पहले और बाद पढ़ रहे थे। इस बार दोनों क्या दे दिया, पहले पहले, क्या दे दिया, पहले पहले। चलो आगे बढ़ो। आज खत्म करेंगे इसको, 50 तक तो खत्म करेंगे ही। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी है। तो पिता की उम्र क्या है, पुत्र की उम्र की चौगुनी है। चौगुनी मतलब 4:1, चौगुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की आयु उम्र की क्या हो जाती है, 9 गुनी थी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, सिंपल है। तो पिता एवं पुत्र मतलब, चलो पिता ही पुत्र लिख रहा हूं, पिता और पुत्र। तो पिता और पुत्र की उम्र, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी है। मतलब कब का बोल रहा है वो, वर्तमान का बोल रहा है। मतलब वर्तमान में पिता जो है 4 गुना है किसके, पुत्र का। किसका गुना है, 4 गुना, कितना गुना है, पुत्र का। फिर 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद बोला है, मतलब लाइन कहाँ जाएगा, नीचे। तो 5 वर्ष बाद मतलब नीचे लाइन। 5 वर्ष बाद क्या बोला है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी थी, 9 गुनी थी। तो 9 गुनी थी तो 9:1, 9 गुनी थी। तो अब अंतर देखो दोनों में कितना है अंतर, इसमें 3, इसमें अंतर कितना है 8। दोनों में अंतर समान है क्या, नहीं है। तो अंतर समान करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 8 का गुणा और इसमें किसका गुणा, 3 का गुणा। अब अंतर समान हो गया। या तो एलसीएम निकालेंगे तो कम आ जाएगा, लेकिन क्या है उल्टा पुल्टा कर देते। 8 का गुणा इसमें किया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 चौक 32 और 8 एकम 8। इसमें गुणा करेंगे, 3 का गुणा तो 9 तिया 27 और 3 एकम 3। अब इसका रोल खत्म हो गया। अब ये अंतर देखते हैं, 32 में 27 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। या तो 8 में 3 घटाएंगे कितना आएगा, 5। तो 5/5 मतलब क्या आ गया, 1। क्या आ गया, 1। अब कब पूछा है, पिता की वर्तमान आयु क्या है, ये पूछा है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 1 का गुणा 32 के साथ किया तो कितना हो जाएगा, 32। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो 32 साल। कितनी है, 32 साल। ये तो सिंपल था, पुराना टेप का। चलो अगला पढ़ो। चलो अगला देखो, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। मेरी वर्तमान आयु क्या है, मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 2.5 गुनी हो जाएगी। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु की कितनी है, 3 गुनी है। तो एक पुत्र है और एक पिता है। माता और पुत्र, कौन कौन, माता और पुत्र। तो सबसे पहले वर्तमान लाइन कर दिए। वर्तमान लाइन में क्या, 3 गुनी। ये बोला है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु की क्या है, 3 गुनी है। मतलब क्या, 3:1 है। 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात मतलब लाइन कहाँ जाएगा, नीचे। कहाँ जाएगा, नीचे। तो 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी। 2.5 गुनी मतलब 2 सही 1/2 को 2.5 गुना बोलेंगे। तो 2 दूने 4, 1 5/2। कितना, 5/2। तो 5 माँ होगी कि 5 बेटा होगा, माँ, क्योंकि माँ बड़ी है। तो क्या हो जाएगा, 5:2 हो जाएगी। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है, मतलब उसकी माता की वर्तमान आयु पूछा गया है। अंतर देखो कितना का, 2 का। अंतर कितना का, 3 का। अंतर समान है क्या, नहीं। तो अंतर समान करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का गुणा कर देते हैं और यहाँ पर किसका गुणा कर देते हैं, 2 का। तो 3 का गुणा यहाँ पर किया तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, 3 तिया 9। और यहाँ पर भी किसका गुणा करना पड़ेगा, 3 का। तो 3 एकम 3। 2 का गुणा यहाँ पर किया तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, तो 5 दूने 10। और यहाँ पर भी करना पड़ेगा, तो 2 दूने 4। अब अंतर समान आ गया,
9 में 3 घटाएंगे तो 6, 10 में 4 घटाएंगे तो 6। अब इसका अंतर देखते हैं, इसका अंतर कितना है 1, तो 5/1 बराबर कितना हो जाएगा 5। उसने पूछा क्या है, मेरी वर्तमान आयु, मतलब माता की वर्तमान आयु पूछा है, तो 5 निया 45 साल। कितने साल? 45 साल। आगे आगे चलो। एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, तो एक पिता है वो अपने पुत्र से कितना गुना बड़ा है? 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, पिता और पुत्र दिया है तो पिता पुत्र, क्या? पिता और पुत्र। तो पिता अपने पुत्र से वर्तमान में कितना गुना बड़ा है? 5 गुना बड़ा है। फिर आगे क्या बोला है? 15 वर्ष बाद। तो 15 वर्ष बाद मतलब लाइन कहाँ जाएगा? नीचे। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। तो 2.5 गुना अभी निकाल के देखिए, क्या 2.5 गुना मतलब 2 दूने 4, 1 5/2। तो पिता बड़ा होगा कि बेटा? तो पिता बड़ा होगा तो 5 और बेटा 2, कितना? 5 और 2। अब अंतर देखो, 5 में घटाएंगे तो 4 है, 5 में 2 घटाएंगे तो 3। अंतर समान है क्या? नहीं। तो सबसे पहले अंतर समान करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 का गुणा और इसमें 4 का गुणा। अंतर 3 है ना, इसमें 4 का गुणा, 3 का गुणा किया तो 5 तिया 15 और 5 3 एक कम 3, यहाँ पर 4 तो 5 चौक 20 और 4 दूने 8। अब देखो दोनों में अंतर समान हो गया। 15 में 3 घटाएंगे तो 12, 20 में 8 घटाएंगे तो 12, दोनों में सेम हो गया। अब इसका गैप देखो कितना है, गैप इन दोनों में 5 साल का, तो बटे 5, 5 एक कम 5, 5 तिया 15, कितना साल? 3 साल आ गया। पिता की वर्तमान आयु पूछा है, तो पिता में गुणा कर दो, 15 तिया 45। पिता फिर कितने साल का हो गया? 45 साल। कितने का हो गया? 45 साल का। हो गया, लिख लिए? हाँ हाँ, चलो आगे बढ़ो। इसको तो बना लेना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आया बना लेना, बढ़ना शुरू कर देना, क्योंकि अब पूरा सीख गए हो आयु। 5 वर्षों बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है? 3 गुनी है। जबकि 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु का कितना था? 7 गुना था। पिता की वर्तमान आयु क्या है? 5 वर्ष बाद दिया है और 5 वर्ष पहले दिया है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, पिता पुत्र वर्तमान लाइन, वर्तमान लाइन के बाद क्या है? 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। बाद मतलब नीचे कितना गुना है? तो 3 गुना है। जबकि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मतलब ऊपर, और कितना गुना है? तो 7 गुना। कितना गुना है? 7 गुना। कितना गुना? 7 गुना। अब अंतर देखो, 7 में घटाएंगे तो 6, 3 में घटाएंगे तो 2। अंतर समान है क्या? नहीं है। तो अंतर समान करने के लिए इसमें 3 का गुणा कर देंगे, 6 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा? 3 का गुणा, इसमें 3 का गुणा करें, इसमें भी 3 का, 3 तिया 9 और 3 एक कम 3। अब देखो अंतर समान हो गया। 7 में घटाएंगे तो 6, 9 में 3 घटाएंगे तो 6। अब इन दोनों को घटा दो, 9 में 7 घटाएंगे तो 2, और ये टोटल कितना है? 10। कितना है? 10। 10/2, तो 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। अब क्या पूछा है उसने? पिता की वर्तमान आयु, मतलब यहाँ पर पूछा है पिता कितने साल का है। तो 5 का गुणा 7 के साथ किए तो 5 सत्ते 35 आ गया। अब ये 35 कब का आया है? 5 साल पहले का। कब का आया है? 5 साल पहले का। उसने क्या पूछा है? वर्तमान।
तो 35 में 5 में वर्तमान जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40 साल। कितने साल का 40 साल का। आगे बढ़ो। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? तो सबसे पहले क्या दिया है, 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु और पिता की आयु का क्या है अनुपात दिया है। फिर 10 वर्ष बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात दिया है। फिर क्या पूछा है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पिता और पुत्र वर्तमान लाइन खींच दिए। वर्तमान में तो कुछ नहीं दिया है, सबसे पहले क्या दिया है 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व मतलब ऊपर उनकी आयु का कितना था अनुपात 3 गुना, 3 अनुपात 1। फिर उसके बाद क्या दिया है, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। तो 10 वर्ष बाद मतलब नीचे, और कितना होगा 2 गुना होगा। कितना होगा 2 गुना होगा। अंतर देखो कितने का है 2, अंतर देखो कितने का है 1। इस 1 को हम लोग 2 बना लें तो कितना का गुणा करना पड़ेगा 2 का। इसमें 2 का गुणा किया, इसमें भी 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4। ये कितना हो जाएगा 2। अब अंतर क्या हो गया समान। अब इन दोनों में देखो अंतर कितना का है 1, और इसमें देखो ये कितना है टोटल 20। तो 20/1 मतलब कितना आ जाएगा 20। किसका पूछा है दोनों का। तो दोनों को उठा के अलग अलग गुणा करो, 20 दिया और 20 से कम 20। ये कब का आयु आया है उनका 10 साल पहले का। अब 10 साल पहले उनकी आयु कितना था 60 और 20 था। तो अभी कितना हो जाएगा 10 साल बाद, तो ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा कितना 30। उसने आयु नहीं पूछा है, क्या पूछा है हमको अनुपात पूछा है। तो काट दो, 10 सत्ते 70, 10 तिया 30, तो 7/3। कितना हो जाएगा 7/3। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 7/3। आगे बढ़ो। बयालीस नंबर क्वेश्चन देखो, 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी। मतलब महेश की माता की आयु महेश से कितना था 4 गुना था। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु की क्या हो गई 2 गुनी हो गई। तो महेश की वर्तमान आयु क्या है ये हमको निकालना है। सबसे पहले क्या क्या दिया है माता और महेश, क्या दिया है सबसे पहले वर्तमान लाइन खींच लिए। वर्तमान लाइन के बाद 10 वर्ष पूर्व बोला है मतलब ऊपर आ गए। 10 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात कितना दिया है 4 गुना, मतलब 4/1 दिया है। फिर 10 वर्ष बाद का टाइम दिया है, 10 वर्ष बाद उनका जो है अनुपात कितना दिया है 2 गुना दिया है। अब अंतर देखो, अंतर कितना है इसमें 3 का, इसमें अंतर कितना है 1 का। कितना है 1 का। तो इस 1 को हम लोग 3 बना लें। तो 1 को 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको 3 का गुणा। इसमें 3 का गुणा किया, इसमें भी करेंगे 3 दूनी 6, और इसमें करेंगे 3 एकम 3। अब देखो अंतर समान हो गया। 4 में 1 घटाएं तो कितना हो गया 3, 6 में 3 घटाएंगे तो कितना हो गया 3। अब इसमें इसको घटाएंगे, 6 में 4 घटाएंगे तो कितना 2, और यहाँ पर टोटल कितना है 20। तो 20/2, 2 एकम 2 धाम हो गया। अब क्या करो, किसका पूछा है महेश का। इस 10 को उठाओ, महेश के साथ पूरा गुणा करो, 10 एकम 10। अब महेश की आयु कब का आया है 10 साल पहले का। कब का आया है 10 साल पहले का आयु। महेश कितने साल का था 10 साल पहले। इसको वर्तमान में लेके आएंगे तो कितने साल का हो जाएगा महेश, प्लस 10 जुड़ जाएगा तो कितने साल का हो जाएगा 20। क्योंकि 10 साल पहले महेश कितना साल का 10 साल का था। वर्तमान में पूछा है तो वर्तमान में कितने साल का हो जाएगा वो 20 साल का। कितने साल का 20 साल का।
आगे बनाओ, चलो इसे। बनाओ। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। अब पिता की वर्तमान आयु कितनी है? आया कितना साल? 40 साल। कितना? 40 साल। देखो कैसे 40 साल आया। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। एक तरफ पिता, एक तरफ पुत्र। अब कौन सा लाइन खींच दिए? वर्तमान लाइन। कुछ नहीं बोला है, मतलब कौन सा समय दिया उसने? वर्तमान का। तो 4 गुना है मतलब 4:1 है। फिर 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात कितना दिया है? 7 गुना था, मतलब 7 अनुपात क्या था? 1 था। अंतर देखो दोनों में कितना है? 6। इसमें अंतर कितना है? 3। तो इस 3 को 6 बना ले अंतर समान करने के लिए। इसमें 2 का गुणा किया, इसमें भी 2 का गुणा करेंगे। 7 दूने 4 दूने 8 और 1 दुआ 2। अब ये हो गया दोनों। अब अंतर देखो, 8 में 7 घटाएंगे तो 1, तो भागित क्या कर दिए? 1। किसी में गुणा करो। ये कौन सा लाइन है? वर्तमान लाइन। कौन सा लाइन? वर्तमान लाइन। किसका पूछा है? पिता का। तो 5 अट्ठे 40। कितना? 40। आगे बढ़ो। बनाओ। अन्ना रीता से 5 गुनी बड़ी है। 2 वर्ष में, 2 वर्ष में बोला है मतलब 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष में बोला है मतलब क्या? 2 वर्ष बाद अन्ना रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। 7 वर्ष में अन्ना की उम्र कितनी होगी? तो 7 वर्ष पश्चात अन्ना की उम्र पूछा है। बना? चलो देखो, अन्ना रीता से 5 गुनी बड़ी है। तो एक तरफ अन्ना, एक तरफ रीता। कितनी गुनी बड़ी है? एक वर्तमान लाइन खींच दिए, तो वर्तमान में कितना गुना बड़ा है? 5। कितना गुना? 5 गुना। फिर 2 वर्ष में, 2 वर्ष में मतलब 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष में मतलब 2 वर्ष बाद कितना गुना बड़ा हो जाएगा? अन्ना रीता से 3 गुनी। कितना? 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। अंतर निकालो। 4। अंतर कितना? 2। तो इसको 4 बना ले। 2 को कितना गुणा करना पड़ेगा? 2 का। इसमें 2 का गुणा किया तो इसमें भी कितना करेंगे? 2 का। तो 3 दूने 6 और 1 दुआ 2। अब अंतर समान हो गया 4 का 4 का। अब इसमें अंतर निकालो, कितने का है? 1 का। तो बटे 1 हो गया। अब किसका पूछा है हमको? किसका पूछा है? अन्ना का। तो अन्ना का वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। 5 दूने 10।
तो अन्ना अभी वर्तमान में कितने साल की है? 10 साल की। लेकिन उसने पूछा हमसे कब का है? 7 वर्ष में, 7 वर्ष बाद पूछा है। अभी वर्तमान में अन्ना 10 साल की है, तो 7 साल बाद कितने साल की हो जाएगी? मान लो तुम अभी वर्तमान में 10 साल के हो, 7 साल बाद कितने साल के हो जाओगे? 17। कितने साल के हो जाओगे? 17। हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए। कौन सा? ए। देखो, 2 साल पहले एक आदमी अपने पुत्र से 2 साल पहले एक आदमी अपने पुत्र से 2 साल पहले एक आदमी अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। 18 वर्ष में वह अपने पुत्र से आयु में 2 गुना वाला हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो बन जाएगा ये भी। तो 2 साल पहले दिया है। कब का? 2 साल पहले। एक पिता और पुत्र की बात हो रही है, तो पिता और पुत्र, एक वर्तमान लाइन खींच दिए। अब क्या बोला है? 2 साल पहले मतलब ऊपर लाइन। 2 साल पहले आदमी अपने पुत्र का कितना गुना था? 6 गुना था। कितना गुना था? 6 गुना था। फिर आगे बोला है 18 वर्षों में, तो 18 वर्ष मतलब नीचे, और 18 वर्ष में अपने पुत्र के कितना हो जाएगा? 2 गुना आयु वाला हो जाएगा। अंतर देखो 5, अंतर देखो 1, इस 1 को 5 बना लें, गुणा 5, तो 5 दूने 10, 5 एकम 5। अंतर अब सेम हो गया, 10 में 5 घटाएंगे तो 5, और 6 में घटाएंगे तो 5। अब इन दोनों को घटा लो, कितना है? घटाएंगे तो 4। दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 10 में 6 घटाएंगे तो 4, और ये टोटल कितना है? 20। तो कितना हो जाएगा? 20/4। 4 एकम 4, 4 5 6 20। क्या पूछा है? उनकी वर्तमान आयु है। तो अलग अलग करें, गुणा करो, 5 छक्का 30, 5 एकम 5। वर्तमान आयु पूछा है, तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? ये 2 साल पहले कितने साल का था? 30 साल का था। ये 2 साल पहले कितने का था? 5 साल का। तो अभी कितने हो जाएगा? 32। और ये कितना हो जाएगा? अभी 7। तो कितना हो जाएगा? 32 और 7। 32 और 7 में क्या हो जाएगा? नन मतलब कोई नहीं। क्या हो जाएगा? नन मतलब कोई नहीं। 32 और 7 आएगा ना इसका आंसर। कितना आएगा? 32 और 7। आगे बढ़ो। चलो देखो, 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की मां की आयु सुलोचना से क्या थी? 4 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात सुलोचना की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। सुलोचना की आयु क्या है? तो सबसे पहले किसकी किसकी बात हो रहा है? माता और सुलोचना। किसकी किसकी हो रहा है? माता और सुलोचना का। वर्तमान लाइन खींच लिए। सबसे पहले क्या बोला है? 10 वर्ष पूर्व। पूर्व बोला है मतलब ऊपर। पूर्व बोला है मतलब ऊपर। कब? 10 वर्ष पूर्व। सुलोचना की मां की आयु सुलोचना से कितनी थी? 4 गुनी थी। कितनी गुनी थी? 4 गुनी थी। फिर 10 वर्ष पश्चात बोला है मतलब लाइन कहाँ आएगा? नीचे। 10 वर्ष पश्चात सुलोचना की आयु 2 गुनी हो जाएगी उससे, तो 2 गुनी। अंतर देखो 3, अंतर देखो 1। कितना? 1। इस 1 को 3 बनाना आसान है, बना लें। गुणा 3, तो 2 तिया 6, और 3 एकम 3। अब अंतर देखो दोनों में कितना है? 6 में 4 घटाएंगे तो 2, और यहाँ पर कितना है? टोटल 20। 20/2 मतलब 10। किसका पूछा है हमको? सुलोचना की आयु। किसका पूछा है? सुलोचना की आयु। तो उठाकर सुलोचना में गुणा करो 10 साल। तो सुलोचना 10 साल पहले कितने की थी? 10 साल की। सुलोचना 10 साल पहले कितने साल की थी? 10 साल का। उसने क्या पूछा है? सुलोचना की आयु क्या है, मतलब वर्तमान में पूछा है। सुलोचना को वर्तमान में लेके आओ, +10। सुलोचना कितने साल की हो जाएगी? 20 साल। कितने साल की हो जाएगी? 20 साल की। लिखो
4 क्वेश्चन और 4। अच्छा बढ़ा चल, बढ़ा चल, बढ़ा। चलो बनाओ। श्रीमान एक्स की आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुनी है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपने पुत्र की आयु की क्या थी? 3 गुनी थी। श्रीमान एक्स की आयु अपने पुत्री की आयु की कितनी थी? 2 गुनी थी। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्षों पूर्व एक्स की आयु अपने पुत्री की आयु की क्या थी? 3 गुनी थी। ऐसा सेम टू सेम कर चुके हैं। नाम बस चेंज है, श्रीमान एक्स हो गया है, बाकी कर चुके हैं सेम टू सेम। तो एक तरफ क्या है? एक्स है, एक तरफ क्या है? पुत्री है। एक तरफ क्या है? एक्स है और एक्स की पुत्री है। अब वर्तमान लाइन कर दिए। क्या बोला है? पुत्री की आयु की क्या है? 2 गुनी है। कितनी है? 2 गुनी है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? 20 साल। इसके बराबर क्या है? वर्तमान में 20 साल है तो कितने वर्ष पूर्व? पूर्व मतलब ऊपर। कितने वर्ष बोला है? मतलब एक्स, हमको नहीं पता है। कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो एक्स की आयु क्या हो जाएगी? अपनी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? 3 गुनी। अंतर देखो इसमें कितने का है? इसमें कितने का है? 1 का। तो इसको 2 बना ले, बना ले। 2 बनाने के लिए किसका गुणा करेंगे? 2 का। इसमें भी 2 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 4। ये कितना हो जाएगा? 2। अब अंतर समान आ गया। 2 बराबर कितना आ गया? अब हमारे पास 20 काटो, 2 एक कम 2, 2 धाम। इस 10 को अलग अलग सबके साथ गुणा करो। 10 एक कम 10, 10 दूने 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40। अंतर देखो कितने साल का है? 30 और 40 में। ये कितने साल का हो जाएगा? एक सुना होगा कितने साल का था ये लोग? 10 साल का। तो 10 साल कहाँ है? 10 साल। 10 साल। कितने साल? 10 साल। 10 साल ही आएगा, 20 साल कैसे आएगा? इसमें अंतर कितना है? देखो कितने साल का अंतर है? ये 10 साल का। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 10 साल। चलो आगे बढ़ो। देखो, एक पिता अपने पुत्र से 2 गुनी आयु का है। तो एक पिता क्या है? अपने पुत्र से 2 गुनी आयु का है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुना अधिक थी। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो निकल जाएगा। तो एक पिता और पुत्र है। पिता और पुत्र, इनका कुछ नहीं दिया, मतलब वर्तमान आयु दिया है। कितना दिया है? 2 गुनी। कितना दिया है? 2 गुनी दिया है। 20 वर्ष पूर्व पिता क्या है? 20 वर्ष पूर्व मतलब ऊपर लाइन। कहाँ? ऊपर लाइन। पिता की आयु पुत्र की आयु को क्या हो जाएगा? 12 गुना। कितना? 12 गुना। अब देखो अंतर कितना है दोनों में? 11 का। और यहाँ पर 1 का। इस 1 को 11 बना ले। गुणा कितना किए? 11 का। तो 11 दूने 22 और 11 एक कम 11। दोनों में अंतर देखो कितने साल का है? 10 साल का। तो बटे 10 कितना आ जाएगा? 10 दूने 20। कितना आ जाएगा? 10 दूने 20। कितना आ गया? 2। पूछा क्या है? पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 2 गुणित 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44। कितना हो जाएगा? 44। तो पिता कितने साल का है? 44 साल का।
हाँ चल आगे बढ़। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 गुनी है। 18 वर्षों बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल 3 गुनी रह जाएगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? चलो देखो, एक पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी है? वर्तमान लाइन कितना गुना है? 30 गुना है। 18 वर्षों बाद, बाद बोला है मतलब नीचे लाइन, 18 वर्ष बाद कितना गुना रह जाएगा? 3 गुना। अंतर देखो कितने का है? 29। अंतर कितने का है? 2 का। कितने का? 2 का। तो अंतर समान करें, इसमें क्या कर लेंगे? 29 में 2 का गुणा और 2 में किसका गुणा? 29 का। तो 2 का गुणा किए 30 दूनी कितना हो जाएगा? ये 60। और ये क्या हो जाएगा? 2, 2 एक कम 2। ये हो गया खत्म। फिर 29 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 29 तिया 87 कितना होता है? 87। और 29 गुणा 1 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 29। दोनों में अंतर कितना का है? देखो कितना का है अंतर? 27 का। दोनों में अंतर कितने का है? 27 का। तो बटे क्या कर देंगे? 27। क्या कर देंगे? बटे 27। काटो, 3 छक्के 18, 3 निया 27 होगा। 3 दूने 6, 3 तिया 9। क्या आ गया? 2/3। क्या आ गया? 2/3। उसने क्या पूछा है? पिता की वर्तमान आयु। क्या पूछा है? पिता की वर्तमान आयु। तो इसको उठाकर किसके साथ गुणा कर देंगे? पिता के साथ। करते हैं गुणा कि नहीं करते हैं? तो उठा के करो, 2/3 को पिता के साथ गुणा। 2/3 का गुणा करेंगे तो 3 एक कम 3, 3 दूने 3 शून्यम और 20 दूने 40। तो पिता वर्तमान में कितने साल का है? 40 साल का। कितने का है? 40 साल का। तो जैसा दिया वैसा जैसा करते आ रहे वैसा करना, घबराना नहीं कि 2/3 आ गया तो यहाँ से हल नहीं होगा। उसको उठाकर क्या करो? उसके साथ गुणा कर दो। चलो एक लास्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न आ गया 50। ये रहा 50वां नंबर का क्वेश्चन। बनाओ इसको। शादी वाला आ गया, शादी वाला पढ़ा चुका हूं। बनाओ। 50वां क्वेश्चन 50 हो गया। चल बना चल। चलो देखो आगे आंसर क्या दिया है? एक रीता की शादी का समय दिया है और अभी का समय रीता का। तो एक क्या है? विवाह के समय और एक अभी मतलब वर्तमान में। तो रीता की शादी कब हुई थी? 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष पूर्व मतलब ये तो वर्तमान लाइन है। 6 वर्ष पूर्व मतलब ऊपर। 6 वर्ष पूर्व मतलब ऊपर हुई थी। आज उसकी शादी के समय, आज उसकी उम्र, शादी के समय की उम्र कितनी? 5/4 है। मतलब शादी क्या है? पहले हुआ रहे होगा। और आज की उम्र क्या है? आज मतलब 4 क्या होगा? शादी के समय उम्र और अभी कितना साल का? 5 साल का। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र का 1/10 गुना है
तो 5 का क्या है 1/10 गुना है, तो 5 एकम 5, 5 दूने 10, मतलब क्या हो गया 1/2। अब इन दोनों का गैप देखो, 5 में 4 घटाएंगे तो 1, लेकिन यहाँ पर गैप कितना है 6 साल का, तो गुणा 6, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 3 साल। देखो रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, तो रीता की शादी क्या है 6 वर्ष पूर्व, मतलब लाइन कहाँ हो गया ऊपर, शादी कब हुआ था 6 वर्ष पूर्व। फिर क्या दिया है शादी के समय उसकी उम्र कितना है 5/4, तो शादी के समय वो कम साल की रही होगी, अभी क्या है ज्यादा साल की रही होगी, तो शादी के समय कितने साल की थी मान लो कितने 4 साल की, और अभी कितने साल की है वो 5 साल की। अब उसके बाद क्या बोला है, यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र का क्या है 1/10 है, उसकी उम्र कितनी है अभी 5, और उसके बेटे का उम्र कितना बोला है 1/10, तो 5 में क्या है 5 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। अब इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों का अंतर क्या है 1 है, और 1 क्या करेंगे 6/1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अंतर 6, तो 6 को उठाकर गुणा कर दिए किसके साथ 1/2 के साथ, तो कितना आ गया 3 साल। तो उसके बेटे की उम्र कितनी है तो 3 साल, कितनी है 3 साल। सेम टू सेम तो कर चुके हैं, 3 क्वेश्चन कर चुके हैं।